हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 2 का रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। देखिए फंक्शन क्या है इसमें। इससे पहले मैं आपको बेसिक चीज बता देती हूँ क्या है, इंट्रोडक्शन का देती हूँ, फिर आपको आगे क्वेश्चंस करने में ईजी रहेगा। देखिए फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन इज said to be a relation from set A to set B if every element of set A has one and only one image set B। देखिए इसमें क्या होता है कि जो आप रिलेशन बनाना तो आपने सीखा है, जो हम A और B दो सेट लेते हैं तो उससे हम रिलेशन करके वो बनाते हैं, कार्टेशियन पार्ट बनाते हैं। तो देखिए जो कार्टेशियन पार्ट बनाते, जो प्रोडक्ट बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसके बाद क्या करते हैं, फिर फंक्शन निकालते हैं। देखिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए सेट ए और बी, पहले मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि सेट ए बी से आप रिलेशन निकाल लेते हो। तो मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया, रिलेशन का एक एग्जांपल ले लिया, तो ये मैंने ये रिलेशन निकाला हुआ है इसमें ना। अब रिलेशन निकाला हुआ तो इसमें क्या करते हैं, हम एरो डायग्राम बनाते हैं पहले ना। देखो जैसे देखो एक ये डायग्राम हो गया, ये आपको पता है कि ये एक ए होता है और एक बी होता है ना। ये एक ए होता है, एक बी होता है। मान लो ये ए सेट है, एक ये बी सेट है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो ये पहले वाला ए होता है वो इसमें लिखते हैं सेट ए में। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, और जो बी वाला होता है वो इस वाले में आता है, बी सेट में। तो 2 4 6 8 और 10, ठीक है। और जब इसका एरो डायग्राम बनाते हैं तो 1 से किसको 1 किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ है। तो 1 के साथ 2 का बन जाता है, 2 के साथ 4 का बन जाता है, 3 के साथ 6 का बन जाता है, और 4 के साथ 8 का बन जाता है, और 5 के साथ 10 का बन जाता है, ठीक है। अब देखिए जब ये बन रहे हैं तो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन, इसमें डेफिनेट फ्रॉम, ये यहाँ मेन चीज आपकी यहाँ पर है कि सेट ए टू सेट बी इफ एवरी, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के एवरी एलिमेंट का इमेज होनी चाहिए और ओनली वन इमेज होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन इसमें जरूरी है। तो सेट ए के एक जो सेट ए है वो सारे सबका एक ना कोई इमेज है, कोई ऐसा कोई खाली नहीं बचा हुआ है। और सेट ए का एक ही इमेज बन रही है। देखो 2 का 4 है, 3 का 6 है, 4 का 8 है, 5 का 10 है। तो ये क्या है, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है। आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल बताती है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए कि अगर मान लीजिए ये दे रखा है हमें सेट ए है, ये हमारा सेट बी है ना। तो इसमें हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ क्या है 2 3 4 6 8 और 10। अब देखो इसके बनाते हैं हम, है ना। ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब 1 के साथ किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है ना। फिर 1 के साथ 3 का भी बन रहा है, ठीक है। और 2 के साथ बन रहा है हमारा 4 का, और 3 के साथ बन रहा है हमारा 6 का, 4 के साथ बन रहा है हमारा 8 का, और 5 के साथ बन रहा है हमारा 10 का। अब देखो इसमें जो है सभी एलिमेंट का बन रहा है ना, सभी एलिमेंट का बन रहा है। 1 का भी इमेज बन रही है, 2 की भी बन रही है, 3 की भी बन रही है, 4 की बन रही है, 5 की भी। तो सारी एलिमेंट की इमेज बन रही है ना, बन रही है ना। लेकिन इसमें इसने दूसरी कंडीशन ये भी दी थी कि सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज सेट बी। सेट बी में सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए, ये भी कंडीशन इसने हमें दी है। तो यहाँ तो सेट बी में एक इमेज नहीं बन रही है ना 1 की। देखो 1 की तो 2 इमेज बन रही है ना, 1 की 2 भी बन रही है, 3 भी बन रही है। तो ये तो फंक्शन हो ही नहीं सकता, ये तो कंडीशन को पूरा ही नहीं कर रहा। तो ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल बताती हूँ। देखो एग्जांपल 3 है। देखो इसमें अगर हम मान लो हम एक वो वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने उसमें भी किया था एग्जांपल में। देखिए अभी एग्जांपल 3 मैंने लिया है। तो इसमें देखो अगर हम इसका बनाएं, ये एक ए सेट है और एक बी सेट है ना। तो अगर हम इसका बनाए तो ए का इसमें ये क्वेश्चन इस तरह से होगा आपका। मैं क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं मैंने। R इक्वल टू एक्स वाई एन इज ए फर्स्ट लेटर ऑफ वाई। ए जो एक्स का जो है जो ये ए जो होगा, ए का फर्स्ट जो बी का फर्स्ट लेटर होगा उससे मैच करना है हमें।
तो ए का फर्स्ट लेटर ए से अशोक होगा, ठीक है, बी का बाली हो जाएगा, सी से चित्रा हो जाएगा, डी से दिव्या हो जाएगा। अब लेकिन क्या है, देखो इसमें तो एक बच गया है ना, ये ई तो बच गया, ई के साथ तो कोई वो नहीं बन रहा है, पेयर कोई नहीं बन रहा है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, हमने तो ये पढ़ा था, हमने देखो इसमें ये क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ना कि सेट, ये पढ़ा था ना सेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के एवरी एलिमेंट का बनना चाहिए, और हैज वन, ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज सेट बी, और सेट बी में एक इमेज बननी चाहिए, मतलब सेट ए के तो सारे ही बनने चाहिए, बी में तो कोई बच सकता है लेकिन ए में नहीं कोई बच सकता है, ए के तो सारे ही बनेंगे, ए की सारी इमेज होनी चाहिए। तो सेट ए की देखो इसकी इमेज नहीं बन पाई है ना, तो जब इसकी इमेज नहीं बन पाई है तो ये भी फंक्शन नहीं है, इसे भी बोलेंगे फंक्शन नहीं है। अब देखो एक नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 4 बता रही हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ए के ही मतलब ए एक हमारा एलिमेंट जो है उसकी इमेज 1 बन रही है, बी की भी इमेज ही 1 बन रही है, सी की भी इमेज 1 बन रही है, डी की भी 1 इमेज बन रही है, तो क्या ये फंक्शन है बताइए, फंक्शन है? हाँ फंक्शन है, क्योंकि देखो एवरी एलिमेंट यूज हो रहा है इसमें, ए का एवरी एलिमेंट यूज हो रहा है ना, और सबकी एक ही इमेज बन रही है, ए की भी एक इमेज है, बी की भी एक इमेज है, सी की भी एक इमेज है, डी की इमेज है, बी ए की है, तो ये दोनों कंडीशन का पूरा है। क्या कंडीशन है, पहले तो सेट ए के सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, वो तो इमेज है, देखो ए की भी बी सी डी सबकी है। दूसरा वो ये कहता है कि जो बी में ए की एक इमेज बननी चाहिए, तो ए की देखो एक है, बी की एक है, सी की एक है, डी की एक है, ए की दो तो नहीं बन रही ना, ए की एक ही बन रही है, तो ये भी फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये आपको 4 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। अब नेक्स्ट एक और बताती हूँ आपको। देखो अब एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये हमें बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। इसने बोला कि एक्स वाई है कोई, तो इसमें वाई जो है वो 2x के बराबर होना चाहिए, और एक्स वाई जो है दोनों जो है बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से ना। तो नेचुरल नंबर तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी इन्फिनिटी तक होता है। तो अगर मान लो अगर हम ले लेते हैं x इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो y बराबर हमारा क्या आएगा, अगर x इंटू यहाँ 2 इंटू एक्स 1 करोगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर x बराबर 2 रखते हो तो यहाँ x का 2 रखोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर x बराबर 3 रखते हो तो क्या आ जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। तो अगर हम इसका वो बनाएंगे, अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाएं तो देखो यहाँ ये x वाले इधर लिख देंगे 1 2 3, और y वाले हम यहाँ लिख देंगे 2 4 6। तो ये देखो अब ये 1 का 2 बनेगा, और 2 का 4 बनेगा, और 3 का 6 बनेगा। तो ये तो बन रहा है ना, ये तो फंक्शन है ये, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इसमें एक चीज और है, देखिए अब हम इसे अगर फंक्शन में लिखना चाहेंगे तो फंक्शन में कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1 का 2 के साथ पेयर बन रहा है, और 2 के साथ 4 का है, और 3 का 6 के साथ है। तो ऐसे तो हम रिलेशन में भी तो लिखते थे, लेकिन मतलब रिलेशन और फंक्शन लगभग एक जैसे ही होते हैं कि मतलब रिलेशन तो उसी को फंक्शन की तरह लिखते हैं, बस इसमें ये फर्क होता है कि इसको एफ में लिखते हैं, ये एफ ऐसे लिखा जाता है, इसको एफ लिखा जाता है। देखो जैसे हमने यहाँ पर किया था, ये y इक्वल टू 2x था ना, y इक्वल टू 2x था, तो जो y होता है वो fx के बराबर ही होता है। अगर जैसे मान लो हमने यहाँ y इक्वल टू 2x लिखा है, y इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो हम इसको y की जगह हम fx भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये फंक्शन ऑफ x ही तो है, तो fx लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर मान लो हम जैसे हमने पहले यहाँ पर x इक्वल टू 1 लिया था ना, x इक्वल टू 1 लिया था, तो यहाँ पर हम जब इसको करेंगे तो x की जगह पे भी 1 रखेंगे, और यहाँ पर 2 इंटू 1 कर देंगे। तो यहाँ क्या आएगा, f1 इक्वल टू आ जाएगा 2, ये आएगा हमारा पहले का आंसर, है ना, 2 आ जाएगा। अब f2 करोगे तो यहाँ पर लिख दोगे f2 इक्वल टू 2 इंटू 2, तो f2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही निकालेंगे इनके आंसर को ना। अब f6 को निकाल दो, f3 को निकालो तो क्या आएगा 2 इंटू 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बस ऐसे ही निकालते हैं, fx में इसी तरह से लिखते हैं इसको ना। तो fx क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, लिख लो इसे, fx है फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x बोलते हैं इसको ना।
अब चलिए, ये तो आपका एग्जाम्पल्स मैंने आपको पूरे बता दिया। अब एक्सरसाइज करते हैं ना। तो मैंने आपको 4 कंडीशन बताई। 4 कंडीशन में कौन कौन सी? एक तो सबके जिसके एक एक बन रहे हैं, मतलब आपको ये याद होना चाहिए कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की इमेज जरूर बननी चाहिए। और दूसरा हमें ये करना है कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बने। एक एलिमेंट की अगर जो सेट ए है, सेट ए की एक एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए। अगर सेट ए की एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बन रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। बस हमें ये ध्यान रखना है। देखिए, ये एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस, गिव रीजन, इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन्स एंड रेंज। हमें इसमें जो ये बताना है कि ये जो रिलेशन दे रखा है ये फंक्शन है या नहीं है, और अगर ये फंक्शन है तो इनके डोमेन्स और रेंज बताने हमें। तो देखो, इसमें ये हमें दे रखा है, ये हमें अब इसमें देखो हमें लिखना है। तो हमें ये पता है कि ये वाला जो होता है, अगर ये ए सेट है और ये बी सेट है तो ये हमारा ए होता है, ये बी होता है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है। और 17 भी है ना, 17 भी है। और ये क्या है? 1, और तो ये तो सारे 1 ही है, तो यहाँ पर एक 1 ही होगा। तो 2 का 1 से बन रहा है, 5 का भी 1 से ही बन रहा है, 8 का भी 1 से ही बन रहा है, और फिर 11 का भी 1 से ही बन रहा है, 14 का भी 1 से बन रहा है, और 17 का भी 1 से ही बन रहा है। अब देखो, ये सबके जो है 1 से ही बन रहे हैं, लेकिन हमें हमारी कंडीशन क्या थी कि जो ए सेट में जो सारे एलिमेंट होते हैं उसका कोई ना कोई मतलब इमेज बननी चाहिए, एक इमेज बननी चाहिए। तो इन देखो, सबके जो है 2 का भी एक इमेज बन रहा है, 5 का भी एक है, 8 का भी एक है, 11 का भी एक है, 14 का भी एक है, 17 का भी एक है। कोई भी यहाँ एलिमेंट बचा नहीं जिसका इमेज ना बनी हो। पहली कंडीशन तो ये थी, कोई भी सेट ए में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबकी इमेज बननी चाहिए। सबकी इमेज बन रही है और सबकी एक बननी चाहिए, तो एक ही बन रही है। भले ही एक में बन रही है लेकिन बन तो सबकी एक ही रही है ना। 2 की भी एक है, 5 की भी 1 है, 8 की भी 1 है, 11 की भी 1 है, 14 की भी 1 है, 17 की भी 1 है। तो ये दोनों कंडीशन को हमारी पूरा कर रहा है। तो इसलिए क्या है, ये फंक्शन हो रहा है ना, फंक्शन हो रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन हो रहा है ना। तो इसमें लिख सकते हैं, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, देखो आपको सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज बन रही, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। इसे फंक्शन कह सकते हैं हम ना, एलिमेंट ELEMENT होगा ना। अच्छा, अब दूसरा करते हैं। देखो, दूसरा है हमारा, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट में दे रखा है इसके, ये हमारा ए पार्ट होगा, एक बी पार्ट होगा ना। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। अब ये दूसरा लिख लो, बी वाला, ठीक है। दूसरा लिखोगे तो क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 और 7 है। अब देखो, इसको एरो डायग्राम बनाओ, उसका क्या बनेगा? 2 का 1 से है, ठीक है। फिर है 4 का 2 से है, 6 का 3 से है, 8 का 4 से है, 10 का 5 से है, 12 का 6 से है, और 14 का 7 से है। देखो, इसमें भी सभी एलिमेंट के, सारे एलिमेंट के सबके 1 बन रहे हैं ना। इसमें तो बल्कि अगर पहले वाले में सोचे तो इसका एक यूनिक के साथ ही सारे बन रहे हैं, लेकिन इसमें जो है सभी एलिमेंट के जो है, मतलब सारे ही एलिमेंट एक ही यूज हुए हैं, सबकी ही इमेज बन रही है, एक ही एक इमेज बन रही है। तो ये भी यस होगा, यहाँ पर भी यस लिखे। अच्छा, यहाँ डोमेन और वो भी तो लिखना था, वो तो मैंने लिखा ही नहीं। देखो, डोमेन लिखेंगे इसका। डोमेन क्या होता है? एक्स की वैल्यू होती है ना। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दो। एक्स की वैल्यू क्या है हमारी? 2। देखो, इसमें डोमेन होता है ये ए की वैल्यू या एक्स की वैल्यू, कुछ भी बोलो। ए की वैल्यू तो 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये तो होगी डोमेन। और रेंज क्या होती है? जो y की वैल्यू होती है, b या y की वैल्यू जो भी समझ लो। तो ये क्या है हमारी? 1 है। तो इसका तो आंसर यही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट में आपने यस निकाला, इसकी भी अब डोमेन और उसकी निकालो।
इसकी क्या होगी 2 4, यही लिखेंगे ना सारे, 6 8 10 12 40। और रेंज कितनी होगी इसकी, ये वाली रेंज होगी। तो ये होगी 1 2 3 4 5 6 7, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पार्ट है। इसमें दे रखा है 1 3 1 5 और 2 5 दे रखा है। तो यहाँ लिख लो पहले, ये x लिख लो, ये y मान लो। तो ये हमारा 1 है और 2 है, 2 दे रखे हैं इसमें। और इसमें क्या है 3 और 5 दे रखा है ना। तो देखो 1 को किससे मिलाना है, 3 से। ठीक है, अब 1 को मिलाना है 5 से भी, और 2 को मिलाना है 5 से। अब देखो हमारे जो ये बन रहे हैं वो सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं। पहली कंडीशन को तो ये पूरी कर रहा है कि 1 और 2 दोनों एलिमेंट की इमेज बन रही है, लेकिन 1 की सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए थी ना। यहाँ तो 1 की 2 इमेज बन रही है, 1 की 3 के साथ ही बन रही है, 1 की 5 के साथ ही बन रही है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना, एक एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए थी। तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नो आएगा क्योंकि फंक्शन हो ही नहीं, बन ही नहीं रहा है। और ना इसमें डोमेन और रेंज निकालेंगे क्योंकि जब फंक्शन